का इंडिया न्यूज बिजनेस के खास शो मार्केट लाइव में, और मैं हूं आपके साथ कंचन औटियाल। तो हफ्ते का है पहला कारोबारी दिन। बाजार का जो मूड है वो काफी अच्छा नजर आ रहा है। लग रहा है कि प्री इलेक्शन की जो रैली है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है। चाहे बात हम ऑटो नंबर्स की करें, काफी अच्छे नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ सोना 71,000 के पार पहली बार, एक अच्छा खासा कमोडिटी में भी एक्शन देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ जो हमारा इक्विटी मार्केट है उसमें भी अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। ये सारी की सारी जानकारी को आगे बढ़ाएंगे और इन्फॉर्मेशन लेंगे हमारे खास पैनलिस्ट से। मिलवाते हैं आज के खास पैनलिस्ट, उसके बाद शुरुआत करेंगे मार्केट लाइव की। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सी नितिन गामी जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। नमस्कार कंचन जी, और आपके सभी दर्शकों को भी नमस्कार, और आपके पैनल के जो एनालिस्ट बैठे हैं उनको भी मेरा नमस्कार। नमस्कार सर, एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अनिल शर्मा जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। जी नमस्कार कंचन जी, आपका और आपके सभी दर्शकों का, सभी पैनलिस्ट मेंबर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार, सभी का दिन शुभ रहे जी। ओवर टू यू। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। एंड हमारे साथ जुड़ चुके हैं लोकेश सेठिया जी। गुड मॉर्निंग सर, स्वागत है आपका शो में। गुड मॉर्निंग कंचन, आपको और सभी दर्शकों को और पैनलिस्ट को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू ऑल थ्री ऑफ यू फॉर जॉइनिंग अस। नितिन सर, शुरुआत आपके साथ मैं करना चाहूंगी। बाजार का मूड अच्छा दिखाई दे रहा है, कमोडिटी का भी जो मूड है वो अच्छा दिखाई दे रहा है। कमोडिटी में अगर हम पर्टिकुलरली बात करें सोने की, सोना भी ऊंचाइयों पर है और हमारा बाजार भी कुछ उसी तरफ बढ़ता जा रहा है। ये आमूमन नहीं होता है लेकिन दिखाई दे रहा है और हो रहा है, नंबर से एविडेंट भी है। क्या लगता है किस तरीके का फंडामेंटल्स है, किस चीज का सपोर्ट मिल रहा है कि दोनों साइमल्टेनियसली ये रैली दिखा रहे हैं अपनी? बिल्कुल कंचन की ये बात, अगर मैं थोड़ा फंडामेंटल लेवल पे सोचूं या टेक्निकल लेवल पे सोचूं, कि ये बात कहीं ना कहीं हजम होने वाली नहीं होती कि गोल्ड एंड निफ्टी बिकॉज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। नॉर्मली कहा जाता है कि अगर कमोडिटी मार्केट खासकर गोल्ड सिल्वर को बढ़ रहा है तो इक्विटी मार्केट में सेलिंग बनती है। नॉर्मली यही चीज बहुत शुरू से चला आ रहा है। बट मैं इसको अगर थोड़ा सा अलग हट करके अगर प्लेनेटरी एंगल से देखूं तो देखिए क्या होता है कि जो पीछे जो डेटा होते हैं वही डेटा हमेशा जरूरी नहीं कि काम आए, बिकॉज प्लैनेट चेंज होते रहते हैं, और प्लैनेट जब चेंज होते हैं तो उसके हिसाब से जो उनकी इफेक्ट होती है वो भी चेंज होती है। सो अभी जो प्लेनेटरी कंडीशन बना हुआ है वो गोल्ड पे भी सपोर्ट कर रहा है और इंडियन निफ्टी, इंडियन मार्केट को भी सपोर्ट कर रहा है। मैं बार बार इंडियन मार्केट की खासकर इसलिए बात करता हूँ बिकॉज लास्ट वीक आपने देखा होगा ग्लोबल मार्केट में क्या हुआ और हमारा मार्केट क्या कर रहा था। जब डॉ जोन्स 500 पॉइंट नीचे गिर रहा है, हमारा मार्केट जो है वो 30 पॉइंट 40 पॉइंट नीचे जाके अचानक बाउंस बैक मार दे रहा है। और इस बात को मैं बार बार कई महीनों से, इनफैक्ट शायद साल हो गए होंगे अब तो, इस बात को रखते हुए कि हमारे इंडियन मार्केट की अलग दिशा और दिशा चल रही है। और ये बात धीरे धीरे शनै शनै आपके शो के माध्यम से सही भी हो रहा है कि हमारा इंडियन मार्केट ग्लोबल मार्केट के कंपैरिजन में आउट परफॉर्म कर रहा है और आगे भी आउट परफॉर्म करेगा। हाँ, यहाँ पे जो सोने और निफ्टी की बात है इसमें अभी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्लैनेटरी कंडीशंस की वजह से ये चीज ऐसा हो रहा है। अदरवाइज टेक्निकल पे जाए या फंडामेंटल पे जाए तो ये हमेशा इन्वर्सली रिलेटेड रहता है, बट इसमें अभी घबराने की जरूरत नहीं है। और निफ्टी और बाकी इंडियन मार्केट की मैं बात करूं तो अभी इसके अंदर में तेजी बरकरार है। देखिए मूड और सेंटीमेंट जो है लोगों को इलेक्शन को लेकर बहुत कुछ क्लियर हो रहा है। सबसे बड़ी बात है कि जो अपोजिशन है उनके पास में मुद्दे नहीं है, उनके पास में आगे लोगों को बताने के लिए विजन नहीं है। मीडिया सिर्फ जैसा कि कहा जाता है मीडिया में कि कुछ गोदी मीडिया होते हैं, कुछ नॉन गोदी मीडिया होते हैं, मैं इस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन देखिए मीडिया की वजह से लोग कहीं ना कहीं अवेयर हो गए हैं। अब लोग मुद्दे की बात करना चाहते हैं, लोग विजन की बात करना चाहते हैं, लोग ये देखना चाहते हैं कि भाई जो पॉलिटिशियंस या जिनको हम सपोर्ट करने जा रहे हैं वो क्या लेकर चल रहे हैं, उनके पास विजन क्या है। तो ये सब की वजह से बहुत कुछ जो है वो बादल छट रहे हैं। और ये बात मैं पहले ही रख चुका हूँ कि क्या होने वाला इलेक्शंस में जो मुझे प्लैनेटरी पर दिख रहा है, बाकी मैं उतना बड़ा तजुर्बेकार नहीं होगी कंफर्म बता दूं कि एग्जैक्टली क्या ही होगा, बट हाँ हमें जो प्रोबेबिलिटी दिखती है उसके हिसाब से बादल जो है सो छटते हुए दिख रहे हैं, लोगों में कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। एंड FII भी धीरे धीरे अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा रही है, उनकी भी स्ट्रेटेजी बढ़ रही है, इसलिए इंडियन मार्केट आउट परफॉर्म कर रहा है और अभी तो करेगा ही। जी ठीक है, तो फंडामेंटली और साथ ही साथ जो प्लैनेटरी एक्शन है वो किस तरीके का दिखाई दे रहा है वो जानकारी ले ली है। मूविंग फॉरवर्ड, अनिल सर कैसा लग रहा है इंडियन मार्केट और इस टाइम पे कमोडिटी मार्केट को देखते हुए चले, आपका क्या स्टांस है? बिकॉज जब भी हम मार्केट में काम करते हैं और जब भी खासकर सोने की बात होती है तो सोने में ये बोला जाता है
मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स की तेजी तब आती है जब लोग कहीं ना कहीं इक्विटी मार्केट से थोड़ा सा घबराना चालू हो जाते हैं। जो थोड़े रिजर्व इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपना पैसा उसके बाद सोने में लगाना शुरू कर देते हैं, और सोने के उस टाइम पे दाम बढ़ने लगते हैं और इक्विटी मार्केट के घटने लगते हैं। लेकिन इस टाइम पे जो प्रोपोर्शन है वो दोनों जगह इक्वल है। लोग उतना ही बुलिश स्टांस अपना इक्विटी मार्केट में रख रहे हैं, उतना ही बुलिश स्टांस अपना कमोडिटी मार्केट में रख रहे हैं। आपको क्या लगता है ये जो मोमेंटम है, इस तरीके का मोमेंटम कब तक हमें दिखाई देगा, कब तक ये तेजी साइमल्टेनियसली दोनों ही मार्केट्स में देखने को मिलेगी? कंचन जी, सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहूँगा, यहाँ पे रखना चाहूँगा कि आप पिछले 15 या 10 साल का डेटा उठा के देखिए तो आपको कोई इन्वर्स प्रोपोर्शन वहाँ पे रिलेशनशिप नज़र नहीं आएगा। जो भी रिलेशनशिप है, नितिन जी की बात सही है अपनी जगह पे, जो भी रिलेशनशिप है वो बहुत शॉर्ट टर्म में आपको दिखेगा। बाकी आप देखिए पिछले 10 साल का डेटा, गोल्ड ने इक्विटी मार्केट्स के रिटर्न्स को ऑलमोस्ट मैच किया है, ऑलमोस्ट विद वेरी लेस वॉलेटिलिटी। तो गोल्ड का अपना एडवांटेज जो है वो ये है कि इट इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ रिफ्यूज। जब आपके पास और कुछ नहीं होता है तो आप गोल्ड पे रिलाय कर सकते हो कि मैं यहाँ पे इन्वेस्ट करूँ और लेवल्स देखे बिना इन्वेस्ट करूँ। 30,000 है, 40,000 है, 50-70,000, कुछ भी लेवल जो है गोल्ड में आप ये नहीं देखते हैं कि अभी गोल्ड किस लेवल पे है। जब आप निफ्टी की बात करें तो आप देखेंगे कि निफ्टी अभी 20,000 है, पहले 10,000 हुआ करता था, अरे 20,000 हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। लेकिन गोल्ड के मामले में ऐसा नहीं है, बिकॉज गोल्ड का लॉजिक जो है वो अलग है। यूजुअली लोग जब इन्वेस्ट करते हैं तो वो पहले से उनको पता होता है कि ये लॉन्ग टर्म के लिए हम कर रहे हैं और उसके साथ ज़्यादा छेड़ाछाड़ी भी नहीं करते हैं। लेकिन अगर हम फिर भी बात करें कि अभी गोल्ड जो है क्यों बढ़ रहा है जबकि इक्विटी मार्केट्स भी बढ़ रहे हैं, तो मेरा कहना है कि काफ़ी कुछ इसका एक जो रीज़न मुझे नज़र आता है वो ये भी है कि अभी जो वॉलेटिलिटी आई है मार्केट में वो जियोपॉलिटिकल रीजंस की वजह से आई है। वो फिएट करेंसीज के ऊपर घटते हुए कॉन्फिडेंस की वजह से आई है और इस वजह से गोल्ड अप्रिशिएट हो रहा है, ना कि इस वजह से कि इक्विटी मार्केट्स में हम पैसा निकाल लें और गोल्ड में डाल दें। सो और दूसरा एक इसमें कारण जो है वो फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ गोल्ड इज ऑल्सो अ वेरी बिग फैक्टर। आप देखिए आज की तारीख में जो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट है वो आपका SGB के वजह से भी हो सकता है, डिजिटल गोल्ड जो है वो भी अवेलेबल है। तो ये सारे रीजंस गोल्ड की डिमांड, क्योंकि गोल्ड जो अंडरलाइंग गोल्ड है वो तो लिमिटेड क्वांटिटी में ही है और वो अल्टीमेटली पैसा जो भी आ रहा है वो उसकी प्राइसेस को, फिजिकल गोल्ड की प्राइसेस को पुश कर रहा है। मैं ये क्वांटिफाई नहीं कर सकता हूँ कि कितना पोर्शन जो है इसका वहाँ से आ रहा है डिजिटलाइजेशन की वजह से, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये भी एक रीज़न है। बट ओवरऑल मुझे कोई अचंभा नहीं है। मेरे ख्याल से अभी इनफैक्ट जिस तरीके से आपने एक्सप्लेन किया तो मेरे दिमाग में जो एक प्रतिकृति उभरी वो ऐसी थी कि ये मैं पहले बहुत सुन चुका हूँ। इसमें हल्का सा एक मैं कहूँ कि एक हिंट था कि वी आर डीकपलिंग फ्रॉम द ग्लोबल मार्केट्स। तो मैं ये जो थीम है ना, मैं जब भी इस थीम को सुनता हूँ तो मुझे जब भी इसका जिक्र होता है ना तो मुझे थोड़ी सी हंसी भी आती है। वो इस वजह से क्योंकि ये थीम्स जो है ना हर टाइम के बाद, हर 5-6 साल के बाद में रीसर्फेस होती हैं और सभी थीम्स का अलग अलग टाइम होता है जब वो ऊपर आ जाती है कि भाई अब तो हम ही हम है, बस वी आर दी ओनली गेम इन द टाउन। अभी एक थीम ये भी चल रही है कि आप कहाँ इन्वेस्ट करोगे। किसी ने बड़े अच्छे शब्दों में कहा कि यूरोप इज अ म्यूजियम, चाइना इज अ क्लोज्ड कंट्री, अमेरिका हैज इट्स बेस्ट थिंग्स इन द रियर व्यू मिरर, सो व्हाट इज लेफ्ट इन द वर्ल्ड, वेयर डू यू इन्वेस्ट, इंडिया इज द ओनली गेम इन द टाउन। बट देन आप इसको ये देखिए ये मौसम के हिसाब से ये चीज़ें बदलती रहती हैं, इनको दिल पे लेने की या जज्बाती होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मेरे ख्याल से अभी इंडिया में बहुत कुछ चीज़ें अच्छी चल रही हैं हमारे यहाँ पे, हमको उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, लेकिन साथ में हमें ये भी मानना चाहिए कि बहुत सारी चीज़ें जो है हमारे यहाँ पे गलत भी हैं और जब उनका टाइम आएगा तो उनको इस तरीके से हाईलाइट किया जाएगा कि जैसे इससे बेकार मार्केट कोई है ही नहीं। यहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस नाम की चीज़ नहीं है इंडिया में, कोई कंट्रोल्स नहीं है, चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं है। तो ये मुझे लगता है काफ़ी कुछ जो है ना ये एक नैरेटिव है। अभी नैरेटिव ये चल रहा है कि बहुत अच्छा मार्केट है, जो कि है फंडामेंटली वी
वी आर वेल प्लेस्ड। हमारे सामने एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, डेमोग्राफिक डिविडेंड है, लेकिन मेरे ख्याल से इन सारी चीज़ों का जो निचोड़ आप निकालें तो बात सारी एग्जीक्यूशन पे आके अटकती है। और ये सारी चीज़ें 10 साल 20 साल आप पीछे जाएंगे ना, तब भी ये सारी चीज़ें वैलिड थी, ये सारे लॉजिक अपनी जगह पे वैलिड थे। तब भी डेमोग्राफिक डिविडेंड था हमारे पास, तब भी हम इमर्जिंग कंट्रीज के अंदर बहुत बड़ी इकोनॉमी थे, और उसके बावजूद हम देखें कि पिछले 20 साल में क्या हुआ है, क्या हो सकता था। जो हुआ है वो बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन क्या हो सकता था, तो उसके कंपैरिजन में अगर आप देखें तो आपको लगेगा हम थोड़ा सा मिस आउट कर गए हैं। तो हम एनीवे ये थोड़ा डाइग्रेस हो गया, सॉरी, बट कमिंग बैक, मुझे लगता है वी आर वेरी वेल प्लेस्ड। हमें थोड़ा सा कॉशियस भी रह लेने में कोई हर्ज नहीं है, बट अल्टीमेटली आप इंडिया में अगर इन्वेस्टेड नहीं हो, और इंडिया में रहने के बावजूद अगर आप इन्वेस्टेड नहीं हो, तो ये एक मिसफॉर्च्यून कह सकते हैं इसे हम इन्वेस्टर्स के पार्ट पे। मुझे लगता है हम काफ़ी अच्छे से प्लेस्ड हैं, बहुत अच्छी पोजीशन पे अभी करेंटली हैं। मार्केट के बारे में मेरा व्यू जो है, मैं कई बार कह चुका हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं लग रहा है। आप देखिए लेवल्स के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाई लेवल्स पे हैं। ऑब्वियसली हम हाई लेवल्स पे हैं, ऑल टाइम हाइज के करीब हैं, बट वैल्यूएशन वाइज क्या हम महंगे हैं? बिल्कुल नहीं, हम बिल्कुल महंगे नहीं हैं। वी आर वेरी रीजनेबली प्राइस्ड। जो हम पिछले 3 महीने या 6 महीने पहले जितना हमारा वैल्यूएशन था, उसके हिसाब से हमारा वैल्यूएशन आज मच बेटर है, आज कहीं ज़्यादा अट्रैक्टिव है। क्या हम बहुत सस्ते हैं? यहाँ से डाउन साइड हमें नज़र आती है, मैं कहूँगा डाउन साइड भी मुझे नज़र नहीं आ रहा है। एक जो इंडिया का सेक्युलर ट्रेंड है वो ऑब्वियसली जारी रहेगा। सो आई एम नॉट डेफिनेटली नॉट नेगेटिव ऑन इंडिया, बट ऐसा भी नहीं कि मतलब आप इंडिया को छोड़ के और कोई मार्केट है ही नहीं दुनिया में। बट डेफिनेटली अगर हम बात यहाँ पे ये कर रहे हैं कि आपको इन्वेस्टेड रहना चाहिए या नहीं, तो आंसर इज अफर्मेटिवली यस, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। जी, ठीक है। तो काफ़ी अच्छे तरीके से आपने बता दिया है, साथ ही साथ आपने ये खुद ही बोल दिया है कि इस टाइम पे आपका जो स्टांस है ना वो ज़्यादा बुलिश है, ना वो ज़्यादा बेयरिश है। इस टाइम पे क्या स्ट्रैटेजी निभानी चाहिए, ये इन्फॉर्मेशन ले ली है। मूविंग फॉरवर्ड हमारे साथ जुड़ चुके हैं इन्वेस्टमेंट एडवाइजर अचित खंडेलवाल जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। नमस्कार, और सभी फेलो पैनलिस्ट को भी नमस्कार, और स्पेशल मेंशन लोकेश सर को एक चीज के लिए अपॉलॉजी। वो जानते हैं क्या है, तो वो हम पोस्ट मार्केट उसकी मतलब हम आपस में चर्चा कर लेंगे। और सभी दर्शकों को भी नमस्कार। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। ठीक है रचित सर, वापस मैं आपसे 2 मिनट का ब्रेक लेना चाहूंगी, लोकेश सर के पास मैं जाना चाहूंगी। मूविंग फॉरवर्ड लोकेश सर, कैसा लग रहा है नंबर मार्केट का इस टाइम पे? 52 वीक हाई देखे या आज का हाई देखे, दोनों एक ही बराबर पे चल रहे हैं निफ्टी के। साथ ही साथ मार्केट में एक हमें अच्छा खासा मूड देखने को मिल रहा है। आपका क्या आंसर होगा, डिप्लोमेटिक या फिर स्ट्रेट? मैं डिप्लोमेटिक बातें थोड़ा सा कम कर पाना पसंद करता हूँ, मुझे आता भी नहीं डिप्लोमेटिक, इसलिए पॉलिटिक्स में नहीं। सबसे पहला चीज़, जिस दिन फरवरी का बजट आ रहा था, आपको याद हो, 1 वीक पहले, और उस टाइम पे मार्केट थोड़ा सा डायरेक्शन डाउन साइड में था। 19,000 शायद टूट रहा था, या 20,000 टूट रहा था, सॉरी 21,000 टूट रहा था, और 18,800 18,000 की बातें कर रहे थे। उस दिन मैंने बोला था बैंक निफ्टी 50,000 और निफ्टी आपको 23,000 का लेवल, 23,500 का लेवल देखने को मिलेगा। एंड तब बहुत सारे ट्रोल हुए थे, हमारे पैनलिस्ट उन्होंने सो कॉल्ड एक्सपर्ट का भी टैग लगाया था हमारे ऊपर, रचित जी को याद रहेगा। बट ठीक है, मगर पार्ट ऑफ गेम है। बट अब आप देखिए बैंक निफ्टी 48,800 पहुंच चुका है, जस्ट 1200 पॉइंट दूर है हम फ्यूचर में। बैंक निफ्टी के फ्यूचर की मैं बात कर रहा हूँ, 48,800 है। कैश में भी बात करें तो 48,500 है, जस्ट 1500 पॉइंट दूर है, और 3500 पॉइंट हम चल चुके हैं। 5000 पॉइंट का मैंने बात की थी 2-3 महीने के अंदर, इलेक्शन के आउटकम से पहले आपको ये 5000 पॉइंट का मूव आएगा। मुझे याद है 44,800 जब निफ्टी चल रहा, बैंक निफ्टी चल रहा था, उस टाइम पे बात की थी बैंक निफ्टी 50,000, एंड ऑलमोस्ट डन है। अब ये आए ना आए 500-700 पॉइंट ऊपर नीचे, एक्यूरेट तो कोई बोल नहीं सकता, बट मेरा मानना था ये होना है, और वो ऑलमोस्ट हो गया है। निफ्टी का मैंने 23,000 23,500 की बात की है, 26
आप अगर देखोगे 22,600 22,620 चल रहा है और 400 पॉइंट दूर है हम लोग। उस टाइम पे हम बात कर रहे थे 21,700 21,800 में 18,000 लोग आ जाएगा, ये बात चल रही थी। तो मेरा डायरेक्शन अभी क्लियर है, मार्केट अपर डायरेक्शन में है। अब 2 पॉइंट दर्शकों के लिए 3 पॉइंट में बात कर लेता हूँ। आपका पहला क्वेश्चन था एक गोल्ड के ऊपर, उसकी में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, साथ में निफ्टी का डायरेक्शन की भी बात कर लेते हैं। क्या निफ्टी टूट सकता है? कभी भी 10% का करेक्शन आ सकता है, उसमें कभी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, वो लेने की अपॉर्चुनिटी होगी इंडियन मार्केट में, नंबर 1। नंबर 2 अगर बात करें हम, आपको क्या देखना है एज ए, अभी मैं इन्वेस्टर की बात कर रहा हूँ, ट्रेडर की बात नहीं कर रहा हूँ, एज ए इन्वेस्टर मुझे क्या दिख रहा है? मुझे दिख रहा है निफ्टी डाउन साइड में 17,000 18,000, राइट, 2-3,000 पॉइंट डाउन साइड, अगर आप में 15-20% का क्या लेके चलूँ। पर 5 साल के अगर में क्या दिख रहा है मुझे, 5 साल में निफ्टी मुझे ऑलमोस्ट 50,000 दिख रहा है, 48,000 to 50,000। मैं पहली बार ये चीज चर्चा कर रहा हूँ, हो सकता है 2028-29 तक अगर मैं आपके साथ जुड़ा रहा हूँ तो ये चीज भी बात करेंगे जब निफ्टी 50,000 पहुंच गया। तो आपको 3,000 पॉइंट डाउन साइड देखना है या 2-3,000 पॉइंट डाउन साइड देखना है या 25,000 पॉइंट अपसाइड देखना है, वो आपके ऊपर है। एज ए इन्वेस्टर की बात कर रहा हूँ, ट्रेडर तो डेली का हम ट्रेड करते हैं, तो वो अलग सिनेरियो होगा। एक ये था दूसरा पॉइंट। तीसरा, इस साल क्या निफ्टी लग रहा है? इस साल निफ्टी मुझे जो लग रहा है वो 24,000 के करीब लग रहा है, 24,200 24,300 ये लग रहा है। तो अभी ऑलरेडी हम 22,600 के पास हैं और हम बात कर रहे हैं जब इलेक्शन से पहले हम 23,500 पहुंच जाएंगे और इलेक्शन आएगा मई जून में रिजल्ट आ जाएगा 6 तारीख को। तो उसके बाद में 500 पॉइंट ही पूरा 6 महीने में 500 पॉइंट का ही मूव देख रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मार्केट कंसोलिडेशन जोन में जाना चाहिए मेरे हिसाब से आफ्टर इलेक्शन रिजल्ट के बाद। पहले 10-15 दिन बहुत ज्यादा मूव आएगा, हो सकता है 24-25,000 भी जाए, बट ईयर एंड तक बाय द एंड ऑफ दिसंबर हमें 24,500 दिख रहा है, क्योंकि ऑन एन एवरेज मार्केट ऐसे अंधाधुंध नहीं भागेगा। 15-17-18% का मूव साल में काफी अच्छा है और उसके हिसाब से इंडियन मार्केट ग्रो कर रहा है और हमें वो ही चाहिए। उससे ज्यादा तेजी से भागने से आगे जाके हम ज्यादा बड़ा कंसोलिडेशन या बड़ा करेक्शन में पहुंच जाएंगे, वो शायद ना हो, तो स्कैटर में बढ़ेंगे। तो सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर अब मुझे निफ्टी में स्पेशली ज्यादा बड़ा मूव नहीं दिख रहा, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन रहेगा। तीसरा पॉइंट आपने बात की थी गोल्ड की। गोल्ड क्यों चल रहा है? मैंने ये चीज कई बार आपके चैनल पे एक्सप्लेन किया है। रशिया और जो यूक्रेन की लड़ाई स्टार्ट हुई थी, वहां पर यूएस ने कुछ सैंक्शन लगाए थे, राइट। उस सैंक्शन में ऐसा एक चीज था जो था रशिया का पैसा जो यूएस में है वो भी रशिया यूज नहीं कर पाएगा। तो ये जो है सारे सेंट्रल बैंक्स पूरे दुनिया के जितने भी कंट्रीज है सबके दिमाग में एक क्वेश्चन मार्क जरूर लेके आया है। मेरा पैसा भी मेरा यूएसडी खरीद के हम लोग रखते हैं, जिसको हम बोलते हैं हमारा फॉरेक्स रिजर्व कितना बढ़ गया, करेक्ट। अगर मैं किसी वजह से मेरा जो संबंध है यूएस के साथ खराब होता है, यूएस मेरे पैसा को भी निकालने के लिए मुझे बैन कर देगा, मैं अपना पैसा ही नहीं निकाल पाऊंगा। तो सारे दुनिया के सेंट्रल बैंक जो है गोल्ड करना स्टार्ट कर दिया। 2021-22 में जो स्टार्ट हुआ था यूक्रेन और रशिया का लड़ाई के बाद से सेंट्रल गवर्नमेंट खरीद रहा है और ये कंटिन्यू रहेगा। इसलिए मैं गोल्ड में बहुत ज्यादा बुलिश हूँ। और आपको बताओ लास्ट वीक भी मैंने बोला था हमने अपने पोर्टफोलियो में 20% गोल्ड भी रखा हुआ है। दूसरी बात यह है, आप अगर देखोगे डेटा इस साल का जनवरी से लेके मार्च तक इंडियन आरबीआई ने 8.5 टन गोल्ड खरीद लिया ऑलरेडी। 8.5 टन गोल्ड आरबीआई ने खुद ने खरीद लिया है। तो ये बड़ा, सिर्फ नॉट आरबीआई, बाकी क्योंकि गोल्ड एक यूनिवर्सल कमोडिटी है, पूरी दुनिया का कमोडिटी है, तो वहां पर भी बाइंग हो रहा है। तो यहाँ पर एक अच्छा गोल्ड में आउटमूव आ रहा है। तो अब गोल्ड के 80-90 हजार हो जाएगा वो नहीं लगता, अब ऑलमोस्ट प्राइस्ड है इस साल का। हो सकता है 2-3 हजार पॉइंट और भी गोल्ड चले, बट अब मुझे लगता है 65-66,000 और 75,000 इसके बीच में गोल्ड रहना चाहिए। बट आपका जो ध्यान होना चाहिए वो सिल्वर पे होना चाहिए। सिल्वर मुझे लगता है 1 लाख पार होने के लिए तैयार हो रहा है, क्योंकि सिल्वर नॉट ओनली एक कमोडिटी है, वो इंडस्ट्रियल में भी यूज हो रहा है। अब उसमें एक बड़ा ब्रेकआउट आ रहा है, तो मुझे लगता है सिल्वर में गोल्ड से ज्यादा रिटर्न आपको बनने के ज्यादा हो सकता है। मैं इक्विटी और मैं गोल्ड और सिल्वर में ज्यादा बातें नहीं करता हूँ, बड़ा एक्सपर्ट भी नहीं हूँ उसमें, मगर मुझे लग रहा है यहाँ पर एक आपको नजर रखनी चाहिए एज ए इन्वेस्टर जो भी देख रहे हैं। जी जी
ठीक है, तो बाजार के बारे में ओवरऑल राय ले ली है लोकेश सर से। मूविंग फॉरवर्ड रचित सर, कमिंग बैक टू अगेन, कैसा लग रहा है मार्केट का इस टाइम पे सेंटिमेंट? कहीं ऐसा तो नहीं है मार्केट में इस टाइम पे इलेक्शन का यूफोरिया बना हुआ है? देखिए, लोकेश सर ने एक बात कही अभी स्टार्टिंग में, और फॉर्चुनेटली हम वहीं पे थे, मतलब वी वर डूइंग द शो टुगेदर, और लोकेश सर की कमेंट्री हो गई थी, एक और एनालिस्ट थे उनकी कमेंट्री हो गई थी, और एलेक्स सर ने यही कहा था कि कोई सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स हम नहीं, मतलब देयर वाज सम कन्वर्सेशन, एंड मैं उस टाइम बिल्कुल लोकेश सर के साथ बहुत बुलिश व्यू लेके बैठा हुआ था, और बैंक निफ्टी भी 50,000 की हम दोनों ने ही बात की थी, निफ्टी भी हम अच्छे लेवल्स पे देख रहे थे। वी स्टिल स्टिक टू द सेम स्टैंड, और आप लोगों ने ये भी देखा होगा, मतलब जो इंडिया न्यूज के दर्शक हैं उन्होंने ये भी देखा होगा कि हम ऐसा नहीं है दैट वी ऑलवेज हमिंग टुगेदर। देयर आर टाइम्स जब वो अलग डायरेक्शन में हो जाते हैं, मैं अलग डायरेक्शन में हो जाता हूँ, बट हाँ अभी हम लोग के डायरेक्शन सेम है। और जो अभी लोकेश सर ने जितनी बातें कही मैं वापस वो रिपीट नहीं करूंगा, फॉर अ वेरी सिंपल रीजन, इट विल टेक टाइम, ही हैज ऑलरेडी डन माय जॉब। सो यस, वी आर बुलिश। एक वर्ड ऑफ कॉशन जरूर मैं देना चाहूंगा कि हमारे बुलिश होने का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं कि यहाँ से करेक्शन नहीं आ सकता, यहाँ से छोटा मोटा करेक्शन बिल्कुल आ सकता है। वॉलेटिलिटी एज यूर अप्रोचिंग इलेक्शन थोड़ी एक्सट्रीम होगी, क्योंकि अभी इलेक्शन के भी बहुत सारे पड़ाव आएंगे, बहुत सारी न्यूज अपडेट्स आएंगी, सब कुछ आएंगी। सो यू शुड ऑलवेज कीप सम मनी, keep your some money in your pocket, so that if the market comes down you get an opportunity to average। बट यहाँ से कोई मंदी की बातें नहीं हो रही हैं, कुछ भी खराब नहीं दिख रहा है। जो हमारा पूरा फरवरी का मंथ हमने एक जो लेवल अपना रखा हुआ है 21,760, उसके ऊपर जब तक मार्केट मेंटेन कर रहा है, वी आर बुलिश, नथिंग टू वरी, एवरीथिंग लुक्स गुड एज ऑफ नाउ। जी, ठीक है। तो सारे एक्सपर्ट से हमने मार्केट के ऊपर राय